हे एवरीवन, तो आज की वीडियो मेरे एक सब्सक्राइबर के लिए डेडिकेटेड है क्योंकि उन्होंने कमेंट करके मेरे से पूछा था कि किस तरह हम फाइवर पर सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरह हमें पहला ऑर्डर रिसीव होगा। तो आज की वीडियो में मैं उस हर मसले को सॉल्व करने वाला हूं जो एक न्यूबी को फेस करना पड़ता है जब वो फाइवर पर किक स्टार्ट करता है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी टिप्स और ट्रिक्स भी दिए हैं जिससे आप अपनी फाइवर की प्रोफाइल को और ऑप्टिमाइज कर सकते हो ताकि वो अच्छा रैंक हासिल करे और आपको ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा आए। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू आवर पॉइंट। टिप नंबर 1, सेटिंग अप फाइवर प्रोफाइल। तो अगर आपके पास प्रोफाइल नहीं है तो आप सिंपली जाके अपनी प्रोफाइल जो है वो बनाएं। 2 से 3 स्टेप्स का प्रोसीजर है और आप अपने फाइवर प्रोफाइल के अंदर होंगे। तो जब आप फाइवर प्रोफाइल बना लें और आप अपने सेलिंग वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको ब्लैंक मिलेगा सब कुछ। तो आपने एक एक चीज़ अच्छी तरह एंटर करनी है जिस तरह मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप चाहे तो आप अपनी इमेज भी ऐड कर सकते हैं या चाहे तो मेरी तरह कोई एनिमेटेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल ये है कि आप अपनी इमेज यूज़ कर लें अगर आप कंफर्टेबल हैं अपनी इमेज लगाने पे। तो उसके बाद आपने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है कि आप अपनी प्रोफाइल के अंदर प्रोवाइड क्या कर रहे हो या आपके पास स्किल्स क्या हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपना एक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है 1 लाइन का। इसी के बाद आपने अपना एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है, लेकिन उसके अंदर हर डाउट क्लियर होना चाहिए कि आप सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड कर रहे हो, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है और एक कॉल टू एक्शन। जैसे कि आप मेरी लास्ट लाइन देखें तो आपको एक कॉल टू एक्शन नज़र आ रहा होगा। इससे क्या होता है कि बायर आपके डिस्क्रिप्शन को पढ़ता है, समझता है और उस कॉल टू एक्शन की वजह से आपको इनबॉक्स भी करता है। तो उसके बाद जो सेक्शन है वो लैंग्वेजेस का सेक्शन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मल्टीपल लैंग्वेजेस रखी हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे सिर्फ इंग्लिश ही आती है। फ्रेंच, चाइनीज़ और इटालियन मुझे ज़रा भी नहीं आती। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि फिर मैंने यहाँ पे ऐड ही क्यों किया है, तो मैं आगे बताऊँगा कि ये मैंने यहाँ पर क्यों ऐड किया। तो ये जो आप अगला सेक्शन देख सकते हैं टेस्ट का, आप अपनी जितनी भी स्किल्स आपके पास हैं हो सके तो उसका एक टेस्ट दे दें। उससे क्या होता है कि जिस तरह आप ये नीचे स्किल्स वाले सेक्शन के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर मेरा टिक देख सकते हैं वेरीफाइड का, तो जो बायर है वो जब ऐसी स्किल्स पे वेरीफाइड का टिक देखता है तो वो आपको ऑर्डर प्लेस करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि फाइवर ने इस स्किल को आपसे खुद टेस्ट लेके चेक किया है कि आपको वाकई पता है कि नहीं पता। तो ये जो आप लिंक्ड अकाउंट का सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर आप वो सारे अकाउंट ऐड कर लें जो आपकी निच या स्किल से रेलिवेंट है। जैसे कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है तो ड्रिबल पर, गूगल, फेसबुक और ट्विटर पर आपका अकाउंट होना चाहिए। रिकमेंडेड होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो सिर्फ 1 या 2 भी ऐड कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ अपना गूगल ऐड किया, आप चाहें तो बाकी अकाउंट्स भी एंटर कर सकते हैं। और अगर आप अपनी प्रोफाइल के सबसे एंड पे स्क्रॉल करें तो आपको एक एजुकेशन और एक सर्टिफिकेशन वाला सेक्शन मिलता है। आप चाहें तो यहाँ पर अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे एजुकेशन स्किप किया, आप भी चाहें तो स्किप कर सकते हैं या चाहें तो आप अपनी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। इससे प्लस पॉइंट आपको ये मिलेगा कि जो बायर है वो कंफर्टेबल होगा, कि उसको पता होगा कि आप इतने काबिल हो या आपके पास इतनी सर्टिफिकेशन है कि आप उसका रिक्वायर्ड टास्क पूरा कर सको। तो उसके बाद जो प्रोफाइल के अंदर सबसे लेंथी टास्क जो गिना जाता है वो गिग क्रिएशन का है। तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि आपने किस तरह अपनी एक गिग बनानी है। आप उन्हीं प्रोसीजर को नज़र में रख के अपनी सातों की सातों गिग्स कर लेना। तो जैसे अगर मैं अपनी पहली गिग ओपन करूँ तो वो कुछ इस तरह की दिखती है। आप अपना टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जो फाइवर है वो इन चीज़ों को नोटिस करता है। और अगर आप अपनी गिग में इमेजेस कॉपीराइटेड यूज़ कर रहे हो या आपका डिस्क्रिप्शन पूरा कॉपी है किसी और सेलर से, तो फाइवर आपका अकाउंट बैन कर सकता है। और इससे काफ़ी जो न्यू सेलर्स हैं वो इस चीज़ को फेस करते हैं और उनका अकाउंट शुरू में ही बैन हो जाता है और जिससे वो डिस्करेज हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप फाइवर की पॉलिसीज़ को एक बार पढ़ लें। वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, अब वो जाके फास्ट रीड करें, लेकिन एक बार पढ़ ज़रूर लें कि कौन सी चीज़ें फाइवर पर अलाउड हैं और कौन सी चीज़ें नहीं। तो आपने जब अपना अकाउंट सेटअप करना है और अपनी पहली गिग सेटअप कर रहे होंगे तो आपने अपना जो टाइटल है वो यूनिक और शॉर्ट रखना है। कैटेगरी जो है आपने ऑन पॉइंट रखनी है कि मैं कंटेंट राइटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं कंटेंट राइटिंग की सब कैटेगरी के अंदर ही जाऊँ। ऐसा ना हो कि मैंने सर्विस कंटेंट राइटिंग की प्रोवाइड करनी हो और मैं यहाँ पे अपनी जो सब कैटेगरी है वो मैं वीडियो एडिटिंग की सिलेक्ट की हो, तो इससे भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी गिग पर और जिससे आपको ऑर्डर नहीं आते। तो अगला पोर्शन गिग डिस्क्रिप्शन है।
काफ़ी लोग क्या करते हैं कि दूसरे सेलर का कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ये मल्टीपल कॉपी करते हैं डिस्क्रिप्शन और अपनी मर्जी की लाइनें यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इन बोथ वेज ये कॉपी गिना जाता है और कॉपीराइट का क्लेम आपको आ सकता है अगर उस सेलर ने नोटिस कर लिया। तो आप सिंपली इसकी जो एक ट्रिक है वो ये है कि आप पहले 5 से 6 डिस्क्रिप्शन पढ़ें और उसके बाद जो आपको लगता है कि जो चीज़ें वेल डिफाइंड हैं उसको अपनी वर्डिंग में लिखें, और जहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन मार खा रहा है, बायर की कंफ्यूजन आ रही है, तो वो आप चीज़ें अपनी गिग डिस्क्रिप्शन के अंदर पहले से ही क्लियर रखें ताकि आपको फ्यूचर में कोई मसला फेस ना हो और जो आपका बायर है वो आपकी सर्विस से सेटिस्फाइड हो। तो जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, मैंने अपनी जो गिग डिस्क्रिप्शन के एंड में एक नोट रखा है जिसके अंदर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे ऑर्डर करने से पहले मैसेज कर लें ताकि हम आपके ऑर्डर को इन डेप्थ समझें और आपको आपकी कस्टम प्राइस दें ताकि आपको भी ज़्यादा पे ना करना पड़े या ओवर प्राइस ना हो जाए आपका ऑर्डर। तो इससे जो बायर्स हैं वो पहले मुझे रीच आउट करते हैं और मेरे से पहले अपनी हर रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करवाते हैं कि वाकई मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं। इससे क्या होता है कि मेरे बैड रिव्यू भी नहीं जाते पीछे और बायर भी पूरा सेटिस्फाई होकर जाता है और मुझे अगली बार भी अंडर कंसिडरेशन रखता है। तो अब अगर इसी से थोड़ा नीचे जाके देखें तो यहाँ पे आपको टॉपिक, लैंग्वेज और टोन का सेक्शन नज़र आ रहा है। इसमें मैंने और क्लियर कर दिया है कि मैं चीज़ें क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे अब मुझे बायर एक एक चीज़ के लिए मैसेज करके नहीं पूछेगा कि मैं कौन सी टोन के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ, कौन सी लैंग्वेज प्रोवाइड कर रहा हूँ या मैं किस तरह के आर्टिकल लिख के दे रहा हूँ। ये डिपेंड करता है कि आप सर्विस कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये चीज़ें बदलती रहती हैं। तो ये एज एग्जांपल दे रहा हूँ। और इसी तरह थोड़ा और नीचे जाएं तो आपको पैकेजेस सेक्शन के बाद एक FAQ वाला सेक्शन नज़र आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक न्यू बी सेलर इसको इग्नोर कर देता फुली। तो आपने अपने जो बेसिक सवाल हैं आपकी निच को लेके जिससे कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है, आपने पहले ही यहाँ पे डिफाइन कर देने हैं ताकि अगर आपको बायर इन फ्यूचर मैसेज करता है और आपसे उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है तो आप सिंपली उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं अपनी गिग पर। इससे क्या होगा, आपके इम्प्रेशन, क्लिक्स और जो व्यू हैं वो इंक्रीज भी होते रहेंगे। और अगर बायर सीधा आपकी गिग की तरफ जाता है और जाकर FAQ वाले सेक्शन पे देखता है और वहाँ पर उसको जो मेन सवाल उसके जहन में आ रहे थे उसका आंसर अगर उसको वहीं पर मिल जाता है तो वो जब आपके इनबॉक्स में आएगा तो उसके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और बायर को भी पता होगा कि वाकई आप कैंडिडेट हैं जो उनका टास्क अच्छी तरह कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी तरह राइट हैंड साइड पर आप पैकेजेस देख सकते हैं। आप चाहें तो मेरी तरह 3 पैकेजेस ले सकते हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, या चाहें तो आप सिंगल पैकेज भी दे सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया है कि जो अपनी सर्विस है उसको डिवाइड कर दिया और डिफाइन कर दिया है कि इन प्राइस में इतना डिफरेंस क्यों है, और अगर आपको वो सर्विस चाहिए तो उसकी प्राइस और डेडलाइन क्या होने वाली है। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपने पैकेज को एक प्रॉपर नेम दिया। तो इसी तरह आप देख सकते हैं 1 डे डिलीवरी टाइम है, 3 रिवीजन्स है। अगर आपको रिवीजन्स का नहीं पता तो रिवीजन्स वो होती हैं कि जब आप अपना टास्क सबमिट करते हो, आपका ऑर्डर जो है वो सबमिट करते हो और अगर बायर सेटिस्फाई नहीं होता आपकी सर्विस से तो आप उसको 3 बार उसी काम को रिवाइज करके उसको दे सकते हो। तो ये आप चीज़ें पहले ही डिफाइन कर लें क्योंकि आजकल ये काफ़ी नोटिस किया जा रहा है फाइवर के प्लेटफॉर्म पर कि जो न्यू सेलर्स हैं उनको ऐसी चीज़ों में ट्रिक कर दिया जाता है और उनसे थोड़े पैसों में ज़्यादा काम लिया जाता है। और जो न्यू सेलर्स हैं क्योंकि उन्होंने अपनी रिवीजन्स डिफाइन नहीं की होती तो जो बायर्स हैं वो इस सर्विस को अब्यूज़ करने की कोशिश करते हैं। वो आपसे बार बार रिवीजन ले जाते हैं या आपको इसी बात पर फोर्स करते हैं कि अगर आपने मुझे और रिवीजन्स ना दी तो मैं ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा। क्योंकि मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया जैसे आप देख सकते हैं, तो अब मेरी सर्विस का अब्यूज़ नहीं हो सकता और बायर को भी पता है कि सिर्फ 3 रिवीजन्स मिलेंगी। तो इससे आप और आपका क्लाइंट शुरू में ही क्लियर होता है कि आप प्रोवाइड क्या कर रहे हो और कितनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो। तो जैसे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड पैकेज है और प्रीमियम पैकेज है, तो उनके अंदर मैंने पॉइंट आउट देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की हैं। ये भी आप चीज़ें गौर करें। और अगर आपके पास कोई ऐसा बायर आता है जिसकी नीड्स आपके पैकेजेस से नहीं मिलती तो आप इनबॉक्स के अंदर उनको कस्टम ऑर्डर बना के दें। तो अगर आप ये चीज़ें सारी फॉलो कर रहे हैं डे 1 से तो आपको चांसेस हैं कि आपकी सर्विसेज को इन फ्यूचर अब्यूज़ नहीं किया जा सकेगा और आपको ऑर्डर प्लेस होगा। ये कंसिस्टेंसी की बात है, ये टाइम लगता है इस चीज़ में थोड़ा, लेकिन अगर आपने ये सारी चीज़ें और ये सारे स्टेप फॉलो किए हैं गिग क्रिएशन के टाइम तो आप फुली सिक्योर हैं
और आपकी गिग बहुत जल्द रैंक कर जाएगी। टिप नंबर 3, गुड कम्युनिकेशन। तो प्रोफाइल क्रिएशन और ऑप्टिमाइजेशन के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो आपकी कम्युनिकेशन है। अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हो तो आपको ऑर्डर प्लेस होगा ही होगा। तो जब आपके पास न्यू बायर आता है तो आप एक्साइटिंगली उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हो। और शुरू में मैंने भी ये गलती की थी और जिसकी वजह से मेरी जो सर्विस है उसका अब्यूज़ किया गया था। तो मैंने भी यही गलती की थी और स्टार्टिंग में मैंने अपने उस बायर को इस चीज़ पर एग्री कर लिया कि मैं $5 के अंदर उसको मैं 10 स्क्रिप्ट्स लिख के दूंगा। इन द एंड मेरी उस सर्विस का अब्यूज़ किया गया और मेरा वो जो ऑर्डर आया था वो कैंसिल किया गया। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आप अभी से ही इसी चीज़ पे ध्यान से सोचें, आप क्या चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं और क्या चीज़ रिजेक्ट कर रहे हैं। आप अपने क्लाइंट से अच्छी तरह ब्रीफली उसका प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स हैं वो समझें और फिर देखें कि क्या वो जो बजट आपको प्रोवाइड कर रहा है क्या वो उसको फुलफिल कर रही हैं। अगर कर रही हैं तो फिर आप उसको एक्सेप्ट करें, ना कि आपके पास अगर कोई क्लाइंट आ गया और आप उसको सीधा यस कह दें। फ्रीलांसिंग वर्ल्ड के अंदर आपकी कम्युनिकेशन परफेक्ट होनी ही चाहिए, नहीं तो आप फ्रीलांसिंग करियर के अंदर कामयाब हो ही नहीं सकते। तो आप अपने मोर वाले टैब में जाएं और वहाँ पर आपको बाय रिक्वेस्ट वाला सेक्शन नज़र आ रहा होगा, उस पर आप उसको न्यू टैब में ओपन कर लें और यहाँ पर आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल का मुजाहरा करना है। जो आपको रिक्वेस्ट आए आपने उनका जवाब बिल्कुल कंसाइज वे में देना है और उनको ऑन टॉपिक उनका मसला सॉल्व करना है। क्योंकि अगर आप कम्युनिकेशन में बेहतर होंगे तो ज़रूर आपको उनका रिप्लाई आपको इनबॉक्स में आ जाएगा। और अगर आपको फिर भी मसला पेश आ रहा है कि किस तरह एक बाय रिक्वेस्ट लिखी जाएगी, या मुझे स्टार्टिंग में मेरी कम्युनिकेशन तो अच्छी है लेकिन मुझे पिच करना नहीं आता एक प्रोजेक्ट के लिए, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। टिप नंबर 4, फिक्सिंग आई कैन डू इट ऑल मेंटालिटी। इन स्टार्टिंग जो फाइवर के न्यू सेलर्स होते हैं, जब उनको स्टार्टिंग में बायर्स के मैसेज आना शुरू होते हैं तो वो हर चीज़ पे यस कहना सीख लेते हैं। तो ये बहुत नुकसानदेह हो सकती है आपके फ्रीलांसिंग करियर के लिए। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट पिच करता है जो आपकी ना निच में है ना आपकी प्रोवाइडेड सर्विसेज में है, तो आप उसको नो कहें। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके ये सोचें कि मैं उसको आउटसोर्स कर दूंगा तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। फाइवर पर आउटसोर्सिंग बैन है और ये फाइवर की पॉलिसीज़ के अंदर क्लियरली मेंशन है। तो आप सिर्फ वो ही प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें जो आपकी प्रोफाइल के अंदर मेंशन है। अगर आपके पास कोई ऐसा बायर आता है तो आप उसको पोलाइटली नो कहें और उनको बताएं कि आप क्यों इस चीज़ के लिए परफेक्ट नहीं है। इससे आपकी और बायर की सिंसेरिटी बढ़ती है। तो इस तरह का ही मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। बायर ने मुझे एक आइडिया पिच किया कि इस तरह का वो प्रोजेक्ट मेरे से करवाना चाह रहा है, लेकिन वो मेरी सर्विसेज के अंदर नहीं था। तो जब मैंने उसको पोलाइटली ना किया तो उसको ये बात बहुत पसंद आई और उसने मुझे साथ एक रिप्लाई भी दिया कि अगर मुझे फ्यूचर में कोई ऐसी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ी जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो मैं आपको अंडर कंसिडरेशन रखूँगा। टिप नंबर 5, कीवर्ड रिसर्च। तो अगर आपने अपनी प्रोफाइल पहले से ही आपकी बनी हुई है लेकिन आपको ऑर्डर नहीं आ रहे और आपकी प्रोफाइल 6 से 8 महीने पुरानी है या कुछ मंथ्स पुरानी है और आप उसको दोबारा से ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हो, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी उस गिग को डिलीट करके दोबारा से उसको रीइनिशिएट करें। तो आप उससे अच्छा अपने कीवर्ड्स को रीटारगेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मैंने एक अलहदा से वीडियो में डिफ़ाइन कर दिया हुआ है कि किस तरह आप करेंगे और कौन कौन से टूल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी ताकि आपका काम इजी हो सके। तो वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। तो आपने जो कीवर्ड रिसर्च की होगी उसके जो कीवर्ड्स हैं आपने उसको स्ट्रेटेजिकली अपनी गिग के अंदर पेश करना है। जैसे कि 1-2 बार अपने टाइटल के अंदर या 1-2 बार अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, अपने पैकेजेस के अंदर। इससे क्या होगा कि फाइवर के सर्च इंजन को भी समझने में आसानी होगी कि आप सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं और बायर को भी पता होगा कि आप कंसिस्टेंटली एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं जो आप उस गिग के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट बनता है अगर आप उसको सही तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। टिप नंबर 6, माइक्रो टारगेटिंग। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो फाइवर का अकाउंट है वो जल्दी से ग्रो करे तो आप एक और टेक्निक अपना सकते हैं। वो ये है कि आप माइक्रो लेवल पर टारगेट करें अपनी सर्विसेज को।
तो जैसे अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं तो आप अपनी पूरी फाइवर की प्रोफाइल में सिर्फ कंटेंट राइटिंग नीच से रिलेटेड सर्विसेज ही प्रोवाइड करें, जैसे ब्लॉग कंटेंट राइटिंग फॉर टेक्नोलॉजी ब्लॉग्स या हेल्थ ब्लॉग्स या इस तरह और चीज़ें। इससे होगा ये कि बायर जो है वो आपकी बाकी गिग्स को भी अंडर कंसिडरेशन रखेगा और आपके जो चांसेस हैं न्यू ऑर्डर्स के या री ऑर्डरिंग के वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप एक ही निच के अंदर रह के मल्टीपल सर्विसेज कवर कर रहे हैं जो उस बायर को डिफरेंट गिग से मिलने वाली थी। तो वो क्योंकि आपसे पहले ही एक चीज़ करवा रहा है तो आप अपसेल करने में भी आपको आसानी होगी। तो आप अपने बायर को आराम से पिच कर सकते हैं कि मैं इस कंटेंट राइटिंग सर्विस के अलावा मैं बैकलिंकिंग भी प्रोवाइड कर रहा हूँ या बुक राइटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इससे आपके 30 to 40% चांसेस बढ़ जाते हैं कि तो जो आपका बायर है वो अपसेल कर जाएगा आपकी सर्विसेज पर, क्योंकि आप एक ही पूरी निच को लेकर चल रहे होते हो। और इससे जो बायर्स हैं वो भी कंफ्यूज नहीं होते कि आपको मल्टीपल स्किल्स आती हैं, और इससे ये भी इंप्रेशन नहीं पड़ेगा कि आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड है। टिप नंबर 7, मेकिंग इट हाफ ऑटोमेटेड। तो अगर ये सोच रहे हैं कि आपको फाइवर की प्रोफाइल पर 24 घंटे बैठा रहना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक मिथ है जो एक न्यू सेलर्स फैला रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आपने सिंपली एक फाइवर का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और उस पर अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। वहाँ से एक ऑनलाइन एवरी टाइम का ऑप्शन होता है, आपने उसको ऑन रख लेना है, जिससे आप जब तक आपका इंटरनेट ऑन रहेगा आप अपने फाइवर की प्रोफाइल पर ऑनलाइन रहोगे। और ये सोच रहे हो कि मुझे फाइवर की प्रोफाइल पर नज़र ना रखनी पड़े और उस टैब को एक्टिव रखने के लिए बार बार रिफ्रेश ना करना पड़े, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियोस बनाई हुई है। तो उससे आपकी फाइवर की प्रोफाइल को कोई मसला नहीं होगा। तो जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो फाइवर प्लस की हैं, फाइवर नोटिफिकेशन है, ऑटो रिफ्रेश की एक्सटेंशंस हैं। तो इनको मैंने अलग वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वो भी नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, वो भी वहाँ से जाके देख सकते हैं। टिप नंबर 8, A/B टेस्टिंग। तो अगर आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, आप ऑप्टिमाइजेशन भी ट्राई कर चुके हैं, आप माइक्रो टारगेटिंग भी अप्लाई कर चुके हैं और फिर भी अगर आपको सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आप एक और काम कर सकते हैं। आप एक गिग को लें और उसकी A/B टेस्टिंग शुरू कर दें। अगर आपने माइक्रो टारगेटिंग भी ट्राई कर लिया, आपने ऑप्टिमाइजेशन भी हर तरह की ट्राई कर ली और आपको फिर भी ऑर्डर नहीं आ रहा, तो आप A/B टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो A/B टेस्टिंग में सिंपली ये होता है कि आप एक चीज़ को अपनी गिग के अंदर चेंज करते हो और उसको एटलीस्ट 7 डेज का टाइम देते हो देखने के लिए कि क्या इस चीज़ से कोई फ़र्क आएगा। जिस तरह अपने गिग टाइटल की मल्टीपल वेरिएशन बना सकते हो और एक हफ्ता उसको वहाँ पर पेस्ट करके चेक कर सकते हो कि कौन सी हेडलाइन से आपको ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं या इंप्रेशन आ रहे हैं। और जब आपको लगे कि इंप्रेशन पीक कर रहे हैं किसी एक वेरिएशन पर, तो आप उसको चेंज ना करें और अपनी बाकी चीज़ों को चेंज करना स्टार्ट करें अगर आप और ऑप्टिमल रिजल्ट चाह रहे हैं। और इन चीज़ों को आप ज़्यादा यूज़ ना करें, ये भी मैं आपको साथ साथ ही रिकमेंड करूँगा। ऐसा ना हो कि अगर आपको एक टाइम पर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और आप और अच्छे रिजल्ट के लालच के अंदर, तो इससे ये होगा कि आपकी जो प्रोफाइल है बार बार अपडेट की वजह से डी रैंक भी हो सकती है। टिप नंबर 9, हाईजैकिंग कॉम्पिटिटर गिग्स। सिंपली हल जो है वो एक कॉपी कैटिंग का तरीका है जो मैंने भी ट्राई किया और वाकई ही काम करता है, और इससे आपका जो एफर्ट है वो भी कम लगेगा। तो इसमें करना क्या है, आपने पहले अपने जो कीवर्ड रिसर्च के बाद जो आपको कॉम्पिटिटर्स अभी तक मिले हैं, आपने एनालाइज करना है कि वो कौन कौन सी चीज़ें अपनी गिग के अंदर अप्लाई कर रहे हैं जिससे उनको इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जैसे कि वो इमेजेस किस तरह के यूज़ कर रहे हैं, वो टाइटल किस तरह के यूज़ कर रहे हैं। मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप उनकी हर चीज़ को कॉपी कर लें और हाईजैक कर लें उनकी रैंकिंग को। आप एग्जैक्टली उनकी स्ट्रैटेजी को समझें, मैं ये कह रहा हूँ, और आप उसको अपने वे के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करें और देखें कि आपको रिजल्ट किस तरह के मिलते हैं। तो इसमें 90% चांसेस ये होते हैं कि आप रैंक कर जाते हो अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच में और आपका जो एफर्ट लेवल है वो बहुत लो रहता है। आपको पहले से ही पता होता है कि मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, क्या अप्लाई करना है, किस तरह की हेडिंग चूज़ करनी है, क्या प्राइसिंग रखनी है। तो शुरू में आपके सारे डाउट्स तो हाईजैकिंग तरीके से भी क्लियर हो सकते हैं। तो आप चाहें तो मैनुअल अप्रोच भी रख सकते हैं, या तो आप टिप नंबर 10, सिलेक्टिंग मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर मैंने मल्टीपल लैंग्वेजेस सिलेक्ट की थी और आपको मैंने कहा था कि रीज़न मैं एंड में बताऊंगा। तो मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज़ करने का मकसद ये है कि फाइवर
हर लैंग्वेज के जो गिग्स है वो अलग तरह से पिच करता है एक बायर को। अगर बायर जाता है फाइवर पर और वहाँ जाके कोई सर्विस सेलेक्ट करता है और चाह रहा हो कि उसकी प्रेफर्ड लैंग्वेज के अंदर हो, तो गिग्स उसको उसकी प्रेफर्ड लैंग्वेज से नज़र आती हैं। तो जो मैंने अपनी लैंग्वेजेस मल्टीपल सेलेक्ट की हैं, ये भी मैंने A/B टेस्टिंग से सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि फ्रेंच, चाइनीज़ और इटालियन मेरे केस में बहुत ज़्यादा मुझे मैसेज कर रहे हैं और इससे मेरी गिग्स की जो इम्प्रेशन, क्लिक्स और ऑर्डर रेट है वो बढ़ रहा है। तो आप भी A/B टेस्टिंग से देख सकते हैं आपकी मल्टीपल लैंग्वेजेस कौन सी चल रही हैं। और अगर आपको ये मसला फ्यूचर में हो जाता है कि आपके पास क्लाइंट आता है और वो फ्रेंच ही बोल रहा हो आपके साथ, तो आप किस तरह पता लगाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो उसका जो सिंपल और बेसिक हल है वो आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ है। वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह ये चीज़ काम करती है। जो भी आपका बायर का मैसेज होगा वो आपने इधर ला के पेस्ट करना है और आप यहाँ से आपने अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बायर असल में आपको आके कहना क्या चाह रहा है। तो जिस वजह से आपने लैंग्वेजेस सेक्शन के अंदर जो मल्टीपल लैंग्वेजेस सेलेक्ट किए हैं उसकी नीड भी पूरी हो जाती है और आपको एक न्यू क्लाइंट भी मिल जाता है जो दूसरी लैंग्वेज बोलता है। टिप नंबर 11, डोंट ट्राई टू चीट फाइवर प्लेटफॉर्म। बहुत से जो न्यू फाइवर सेलर होते हैं वो फास्ट रैंकिंग के लिए फेक ऑर्डर्स करवाते हैं, जिससे उनकी गिग्स फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम रैंक तो कर जाती है, लेकिन इन द एंड फाइवर ने अगर इन फ्यूचर नोटिस कर लिया तो आपकी आईडी सीधा बैन होगी और फाइवर पॉलिसीज को रीड भी नहीं करते, जिसकी वजह से उनका अकाउंट सस्पेंशन की तरफ चला जाता है और वो फ्रस्ट्रेट होकर इस फ्रीलांसिंग करियर को ही छोड़ने का सोच लेते हैं। तो अगर आप चीट करने के बजाय थोड़ी सी एफर्ट लगा के अगर आप प्रोफाइल बनाएंगे तो आपको इन लॉन्ग रन फ़ायदा ही मिलेगा। स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है कि टाइम लगता है आपको एक एक्सपेक्टेड रैंकिंग तक पहुंचने के लिए, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कल रात जो कीवर्ड्स टारगेट कर रहे हैं वो सुबह तक नंबर 1 पर रैंक कर रहा हो, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। थोड़ा सा टाइम लगता है और जो स्टार्टिंग के आपको जो 1-2 ऑर्डर्स होते हैं वही आपकी प्रोफाइल को इतना पुश कर देते हैं कि आप टॉप रैंक कर रहे होते हैं जो लेवल 1 या लेवल 2 सेलर्स होते हैं उनके साथ। तो मेरे ख्याल से अगर आप न्यू सेलर्स हैं और इस चीज़ के लिए आप डेस्परेट हैं कि आपको बहुत जल्द रैंकिंग मिल जाए, आपको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के आपको ऑर्डर्स आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। आपको कंसिस्टेंटली काम करना होता है अपनी ऑप्टिमाइजेशन पर और अपनी बायर रिक्वेस्ट पर। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी जो 10 बायर रिक्वेस्ट आपको डेली मिलती हैं आप उसको सेंड करें। जितना टाइम हो सकता है आप ऑनलाइन रहें और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करते रहें, तो आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।